जय हिंद साथियों। ज्ञान एजुकेशन ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में साथियों आप लोगों का वेलकम है। आज यूपी पुलिस कांस्टेबल एग्ज़ाम्स के लिए जीके जिसके टॉप 42 क्वेश्चन एक बार फिर लेकर हाजिर हुए हैं, जो उत्तर प्रदेश होमगार्ड एग्ज़ाम के लिए वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट सेशन साथियों होने वाली है। इसमें 42 क्वेश्चन होने वाले हैं। चलो साथियों सेशन की शुरुआत करते हैं। महावीर स्वामी वन्यजीव विहार का क्षेत्रफल कितना है? साथियों महावीर स्वामी वन्यजीव विहार का क्षेत्रफल कितना है? तो याद रखना इसका क्षेत्रफल 5 किलोमीटर है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2, बखीरा पक्षी विहार की स्थापना कब हुई? साथियों बखीरा पक्षी विहार की स्थापना कब हुई? तो याद रखना बखीरा पक्षी विहार की स्थापना 1990 ईस्वी को हुई थी। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 3, विजय सागर पक्षी विहार उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित है? साथियों विजय सागर पक्षी विहार उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित है? तो याद रखना उत्तर प्रदेश के महोबा जिले में साथियों स्थित है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ये आप लोगों को याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 4, सुहागी बराव वन्यजीव विहार की स्थापना कब हुई? साथियों सुहागी बराव वन्यजीव विहार की स्थापना कब हुई? तो याद रखना साथियों इसकी स्थापना 1987 ईस्वी को हुई थी। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 5, रानीपुर वन्यजीव विहार की स्थापना कब हुई? साथियों रानीपुर वन्यजीव विहार की स्थापना कब हुई? तो ये आप लोगों को याद रखना है इसकी स्थापना 1977 ईस्वी को रानीपुर वन्यजीव विहार की स्थापना हुई थी। साथियों ये आप लोगों को याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन 6, पीतल के बर्तन के उद्योग किस किस स्थान पर उत्तर प्रदेश में है? यानी पीतल के बर्तन के उद्योग उत्तर प्रदेश के किस किस स्थान पर है? तो याद रखना वाराणसी, मिर्ज़ापुर, मुरादाबाद, फरुखाबाद, हाथरस, अतरौली, शामली, हापुड़ एवं बड़ौत। इन स्थानों पर इसके कारखाने हैं, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन 7, पटना पक्षी विहार की स्थापना कब हुई? साथियों पटना पक्षी विहार की स्थापना 1990 ईस्वी को हुई थी। ये आप लोगों को याद रखना है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 8, गोरखपुर हवाई अड्डा किस शहर में स्थित है? साथियों गोरखपुर हवाई अड्डा किस शहर में स्थित है? तो याद रखना ये गोरखपुर शहर में गोरखपुर हवाई अड्डा साथियों स्थित है। ये आप लोगों को याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन 9, सेंट्रल मैंगरोव रिसर्च इंस्टीट्यूट उत्तर प्रदेश के किस शहर में स्थित है? साथियों सेंट्रल मैंगरोव रिसर्च इंस्टीट्यूट उत्तर प्रदेश के किस शहर में स्थित है? तो याद रखना उत्तर प्रदेश के लखनऊ शहर में स्थित है। ये आप लोगों को याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों क्वेश्चन नंबर 10, पथरई बांध किस नदी पर स्थित है? साथियों पथरई बांध किस नदी पर स्थित है? तो याद रखना ये बेतवा नदी पर साथियों स्थित है। ये आप लोगों को याद रखना है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 11, भारतीय कालीन उद्योग संस्थान किस शहर में स्थित है? साथियों भारतीय कालीन उद्योग संस्थान किस शहर में स्थित है? तो ये आप लोगों को याद रखना है। ये संत रविदास नगर में स्थित है।
इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों 12 महावीर गांधी काशी विद्यापीठ विश्वविद्यालय किस स्थान पर स्थित है? साथियों महावीर गांधी काशी विद्यापीठ विश्वविद्यालय यह साथियों वाराणसी शहर में स्थित है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 13 पशुओं चिकित्सा अनुसंधान संस्थान की स्थापना कब हुई? साथियों पशुओं चिकित्सा अनुसंधान संस्थान की स्थापना 1981 ईस्वी को हुई थी। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों है इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। पशुओं चिकित्सा अनुसंधान संस्थान ये इसकी स्थापना 1983 ईस्वी को हुई थी। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 14 शिमला सम्मेलन का आयोजन कब किया गया? शिमला सम्मेलन का आयोजन साथियों ये 25 जून 1945 ईस्वी को किया गया था। ये आप लोगों को याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन 15 23 दिसंबर 1930 ईस्वी को पंजाब के गवर्नर पर गोली चलाने के आरोप में कौन गिरफ्तार हुए? 23 दिसंबर 1930 ईस्वी को पंजाब के गवर्नर पर गोली चलाने के आरोप में हरि किशन गिरफ्तार हुए थे। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 16 26वां अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? साथियों 26वां अधिवेशन के अध्यक्ष साथियों पंडित बिशन दत्त थे। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 17-21 अधिवेशन की स्थापना कब हुई? साथियों 21वां अधिवेशन की स्थापना 1905 ईस्वी को हुई थी। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 18 सुभाष चंद्र बोस जी को नेताजी की उपाधि किसने प्रदान किया? साथियों सुभाष चंद्र बोस को नेताजी की उपाधि एडोल्फ हिटलर ने प्रदान किया था। यह आप लोगों को याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 19 हे राम का नारा किसने दिया? साथियों हे राम का नारा किसने दिया? तो याद रखना हे राम का नारा महात्मा गांधी जी ने दिया था। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन 20 जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया? साथियों जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया? तो याद रखना ये लाल बहादुर शास्त्री जी ने जय जवान जय किसान का नारा दिया था। वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 21 नंदा देवी चोटी की ऊंचाई कितनी किलोमीटर की है? वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट साथियों क्वेश्चन है। नंदा देवी चोटी की ऊंचाई 7817 वर्ग किलोमीटर इस चोटी की ऊंचाई है। यह आप लोगों को याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 22 माउंट एवरेस्ट चोटी की ऊंचाई कितनी किलोमीटर की है? साथियों माउंट एवरेस्ट चोटी की ऊंचाई कितनी किलोमीटर की है? तो याद रखना 8848 किलोमीटर इस चोटी की ऊंचाई है। यह आप लोगों को याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 23 भारत के साथ भूटान की सीमा कितनी किलोमीटर की लगती है? भारत के साथ भूटान की सीमा कितनी किलोमीटर की लगती है? तो याद रखना 699 किलोमीटर की सीमा भारत के साथ भूटान देश की लगती है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 24 पाकिस्तान देश के साथ भारत के कितने राज्यों की सीमा टच करती है? पाकिस्तान देश के साथ साथियों कितने राज्यों की सीमा लगती है? तो याद रखना भारत के 5 राज्यों की सीमा पाकिस्तान देश के साथ लगती है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। गुजरात राजस्थान
जम्मू कश्मीर, लद्दाख और पंजाब। साथियों 5 राज्यों की सीमा पाकिस्तान देश के साथ लगती है। नेक्स्ट क्वेश्चन 25, नेपाल हिमालय का क्षेत्रफल कितना है? साथियों नेपाल हिमालय का क्षेत्रफल 800 वर्ग किलोमीटर है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 26, औरंगजेब की मृत्यु कब हुई थी? साथियों औरंगजेब की मृत्यु कब हुई थी? तो ये आप लोगों को याद रखना है। औरंगजेब की मृत्यु 20 फरवरी 1707 ईस्वी को हुई थी। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 27, मेजर ध्यानचंद खेल पुरस्कार की स्थापना कब हुई? मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार की स्थापना कब हुई? तो याद रखना इसकी स्थापना 1992 ईस्वी को हुई थी। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 28, ध्यानचंद पुरस्कार की स्थापना कब हुई? साथियों ध्यानचंद पुरस्कार की स्थापना 2002 ईस्वी में हुई थी। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 29, गांधी अंतर्राष्ट्रीय शांति पुरस्कार की स्थापना कब हुई? साथियों गांधी अंतर्राष्ट्रीय शांति पुरस्कार की स्थापना 1995 ईस्वी को गांधी अंतर्राष्ट्रीय शांति पुरस्कार की स्थापना हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन 30, कलिंग पुरस्कार की स्थापना कब हुई? साथियों कलिंग पुरस्कार की स्थापना 1992 ईस्वी को हुई थी, यानी 1952 ईस्वी को कलिंग पुरस्कार की स्थापना हुई थी। ये आप लोगों को साथियों याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 31, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद को भारत रत्न से कब सम्मानित किया गया? साथियों मौलाना अबुल कलाम आज़ाद को भारत रत्न कब मिला था? तो साथियों ने भारत रत्न 1991 ईस्वी को मिला था। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 32, रेमन मैगसेंस की शुरुआत कब हुई? साथियों रेमन मैगसेंस की शुरुआत 1957 ईस्वी को हुई थी। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 33, भारतीय चीनी तकनीकी संस्थान की स्थापना किस शहर में हुई? भारतीय चीनी तकनीकी संस्थान की स्थापना साथियों ये कानपुर शहर में हुई थी। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 34, साथियों किस राज्य की लोक कला है? साथियों ये गुजरात राज्य की एक लोक कला है, यह आप लोगों को याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन 35, कोराक का सूर्य मंदिर की स्थापना कब हुई? साथियों कोराक का सूर्य मंदिर की स्थापना 1984 ईस्वी को हुई थी। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 36, दिवाली किस राज्य का लोक नृत्य है? साथियों दिवाली यह किस राज्य का लोक नृत्य है? तो याद रखना ये नृत्य उत्तर प्रदेश का है, यह आप लोगों को याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन 37, छोटा भारत किस शहर का उपनाम है? साथियों छोटा भारत किस शहर का उपनाम है? तो याद रखना ये दिल्ली शहर का उपनाम है, ये आप लोगों को याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन 38, वर्तमान में आसियाना के सदस्य देशों की संख्या कितनी है? वर्तमान में आसियान के सदस्य की संख्या कितनी है? तो याद रखना 10 है। वर्तमान में आसियान देशों की संख्या 10 है, ये आप लोगों को याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन 39, भारत में अभी तक कितने बार दक्षेत शिखर सम्मेलन आयोजित किया गया? भारत में अभी तक कितनी बार दक्षेत शिखर सम्मेलन आयोजित किया गया? तो साथियों ये 3 बार किया गया था। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 40, वर्तमान में गोट निरपेक्ष आंदोलन में देशों की संख्या कितनी है? वर्तमान में गोट
निरपेक्ष आंदोलन में देशों की संख्या 122 है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर साथियों ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 41। फीफा द्वारा प्रत्येक कितने वर्ष पर फुटबॉल विश्व कप आयोजित किया जाता है? फीफा द्वारा प्रत्येक कितने वर्ष पर फुटबॉल विश्व कप आयोजित किया जाता है? तो याद रखना ये 4 वर्षों में आयोजित किया जाता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 42। यक्षगान किस राज्य का लोक नृत्य है? साथियों यक्षगान ये किस राज्य का लोक नृत्य है? तो याद रखना ये नृत्य कर्नाटक का है, याद रखना। साथियों ये आज के सेशन में वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट 42 क्वेश्चन थे। सेशन पसंद आए तो लाइक करें और जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो चैनल को सब्सक्राइब करें और सेशन को लाइक करें। चलो साथियों सेशन को एंड करते हैं। जय हिंद, जय भारत।